हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में। बिहार की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके हर एक परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। तो आज आपके लिए ये जो सेट दिया जा रहा है ये एक टेस्ट के फॉर्मेट में दिया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का अभी बिहार में एसएससी सीजीएल की परीक्षा को लेकर देखा जाए तो एक जो एग्जाम वो रद्द कर दिया गया है, जहाँ पर लगभग 3 लाख से भी ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दिया था। तो उनके लिए ये सेट प्रैक्टिस है, और जो भी छात्र 68वीं बीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेट इंपॉर्टेंट होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों, बिहार के अलावा भारत भर में, जी हाँ, कांग्रेस के अधिवेशन और उनसे संबंधित आंदोलन। चलिए इन सभी प्रश्नों को देखते हैं। 50 प्रश्न है। आप भी अपने आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। यहाँ पे आपको आंसर हर एक प्रश्न का नीचे कमेंट करना होगा। चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको जा सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों के ऊपर आपको लिए चलते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करने का आप भी प्रयास करेंगे। यहाँ पे कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई? बिल्कुल, अपने हर एक प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करते चलिएगा। देखिए, सन 1934 में अगर हम बात करें, एन राय द्वारा प्रस्तावित था, ये पारित किया गया था। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा। ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड भी हैं। तो जितने भी छात्र देख रहे हैं तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, यानी कि सन 1934 में। अब देखिए, आपको बता दें कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग की गई थी, तो 1934 में की गई थी। ये क्वेश्चन है आपका, और ये किसके द्वारा किया गया था? तो एम एन रॉय, नोट कर सकते हैं दोस्तों, एम एन रॉय या राय लिखते हैं, ठीक है। इसके द्वारा प्रस्तावित पारित किया गया था, और 1935 में 1935 में आधिकारिक मांग बनी यहाँ पर, और 1936 के दौरान 1936 में नेहरू के द्वारा ये मांग पूरी कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे किसके द्वारा? तो पंडित नेहरू के द्वारा जो है ये मांग को पूरी की गई। अब बात होती है फिर 1940 की। जी हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो राजगोपालाचारी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है। जी हाँ, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की गई, और फिर 1940 में इसको भी पारित कर दिया गया। जी हाँ, किसके? वयस्क मताधिकार का। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने के लिए। तो 1934 से कहानी शुरू हुई और 1940 में इसको फिर फाइनली पारित किया गया। एम एन रॉय के द्वारा ये सबसे पहले यहाँ पे प्रस्तावित पारित किया गया था। फिर 1936 में नेहरू के द्वारा मांग उठाई गई। फिर 1940 के द्वारा वयस्क मताधिकार का यहाँ पे संविधान सभा में मांग किया गया, और फिर 1940 में उसको भी पार कर दिया गया। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट और 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी आपको यहाँ से सेलेक्टेड हो गए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किस भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ऑप्शन तो नाम है नहीं उनका, ऑप्शन इन चारों में से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई पे आप उत्तर कर लीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे उत्तर ई कर रहे हैं, नोट कर लीजिएगा ई। और ये कौन थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, याद रखिएगा, इनको ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता था, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। जी हाँ, और इनका जो है जन्म जो है 4 सितंबर सन 1885 को हुआ, याद रखेंगे। और 30 जून जी हाँ, सन 1917 तक ये जीवित रहे। ब्रिटिश काल के भारत के पारसी और बुद्धिजीवी, शिक्षा छात्री, कपास के व्यापारी तथा आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता इनको माना गया। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से ये जाने जाते थे। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट आंसर दीजिएगा, हर किसी को आंसर देना है यहाँ पे। ठीक है, जितने भी छात्र देख रहे हैं उत्तर जरूर करके जाएंगे यहाँ पे। ओके, चलिए, असहयोग आंदोलन चलाने के प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? बिल्कुल उत्तर कीजिएगा यहाँ पे, सन 1920 अधिवेशन में इसको पारित किया गया था। नोट कर लीजिएगा, ये सन 1920 का विशेष अधिवेशन था। ये क्वेश्चन पूछेगा इस एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा यहाँ से याद रखिएगा, है ना। ये विशेष अधिवेशन था, और ये कहाँ किया गया था? तो कोलकाता में किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा है गया है बीपीएससी में, तो कोलकाता में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी याद रखिएगा, हो सकता है कि अध्यक्ष का नाम पूछ दे। ये तो लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन बनेगा आपके परीक्षा में। ओके, याद रखेंगे। और कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था, ये याद रखिएगा। और प्रस्ताव को स्वीकार कहाँ किया गया था? तो 1920 में ही नागपुर में फिर अधिवेशन किया गया था। हाँ,
तो दोनों ही में कंफ्यूज मत होइएगा। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 पे आंसर करेंगे। इनमें से किसने यह लिखा भी है कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था कि भारत में लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवाद नेता को शामिल करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से किसका ये लिखा था, यह कहना था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के आधार पर हुआ है और जिसका उद्देश्य था कि भारत में एक लोकप्रिय जन उद्धार यहाँ पे आगे बढ़ाना और पूंजीवाद को रोकना था। ये आरपी दत्त इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पे आंसर कर लीजिएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बिल्कुल 28 दिसंबर डेट याद रखिएगा, और 1885 ये आपको मुंबई में हुआ था इसका स्थापना, ठीक है, जो कि उस समय का बॉम्बे हुआ करता था, ये आपको याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के और ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई। सवाल नंबर 6 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। पूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव पारित होने पर 31 दिसंबर 1929 को तिरंगा किस नदी के तट पर फहराया गया? बिल्कुल याद रखेंगे, ये रावी नदी के तट पर फहराया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। 31 दिसंबर डेट याद रखिएगा, सन 1929, ठीक है, 1929 अर्धरात्रि को एक इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया, और ये कहाँ पे भाई? तो रावी नदी के तट पे दिया गया, और भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा भी यहाँ पे फहराया गया, ठीक है, तो याद रखेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 7 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद किसे अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया? फटाफट आंसर करेंगे यहाँ पे। इनके अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। जी हाँ, 1939 के कांग्रेस जब अधिवेशन हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दे दिए थे उस समय, तो एक अस्थायी तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बना दिया गया था इसका अध्यक्ष, लेकिन बाद में जाके इनको अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। जी हाँ, राजेंद्र प्रसाद को इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गई थी, ठीक है, बाद में भी। सवाल नंबर चलते हैं 8 पे, आंसर करेंगे दोस्तों, आंसर करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल याद रखेंगे, असैनिक सेवक, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। जी हाँ, आंसर कर लेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक जो थे, अगर कहें यहाँ पे, तो असैनिक सेवक नाम दीजिएगा, क्योंकि उनमें से दिनसा वाचा, एलन ह्यूम और दादा नौरोजी, इन तीनों का नाम आता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में अगर हम देखें यहाँ पे, तो लिख लीजिएगा, दिनसा दिनसा वाचा, है ना, दिनसा वाचा पहला नाम, दूसरा है एलन ह्यूम, है ना, ह्यूम, और फिर नाम आता है दादा भाई नौरोजी, ठीक है, तो ये तीनों का नाम याद रखिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 9 पे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस की अध्यक्षता 2 कालों में किए थे? बिल्कुल याद रखिएगा, जी हाँ, आंसर कीजिएगा। सर विलियम वेडरवन, डॉक्टर रास बिहारी बोस, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित मदन मोहन मालवीय, जितने भी हैं सभी ने कांग्रेस के अध्यक्ष के 2 काल पूर्ण किए हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे ये चारों के चारों जो है 2-2 काल के रूप में यहाँ पे 2-2 समय तक यहाँ पे 2-2 बार मतलब कांग्रेस की अध्यक्षता कर चुके हैं। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 10 पे, आंसर करेंगे। मौलिक अधिकार की मांग कराची अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका पीडीएफ भी हम आपको शेयर करेंगे, लेकिन आप लोग आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, और इंपॉर्टेंट सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस टॉपिक के। बिल्कुल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर आपका उत्तर आ रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। क्या किया गया था? मौलिक अधिकार और ये नोट कर सकते हैं, और यहाँ पे मौलिक अधिकार और किसका, तो आर्थिक या आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया था। सवाल नंबर चलते हैं 11 पे, आंसर करेंगे। जिस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, वह अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? वंदे मातरम जहां गाया गया था वो था कलकत्ता सिटी, बी इज द करेक्ट आंसर। ये 12वां अधिवेशन चल रहा था यहाँ पे, ये भी याद रखिएगा, सन 1896 में कोलकाता में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो उस समय अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह, ठीक है, याद करिएगा, रहमतुल्लाह सयानी, तो ये अध्यक्ष थे उस समय, है ना। ये भी सब पूछता है एग्जाम में, या फिर हो सकता है कि मेंस में लिखने को आ जाए आप लोगों को।
सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 पे, आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? बिल्कुल आंसर कर लेंगे यहाँ पे, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा। जी हाँ, सन 1883 में किया गया था। इंडियन एसोसिएशन द्वारा कोलकाता में आयोजित किया गया था। ठीक है, पहला भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन था जो कि 1883 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो कलकत्ता में किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछिएगा। ठीक है, और दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन एसोसिएशन का जो हुआ था, दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन एसोसिएशन तो 1885 में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो ये भी कलकत्ता में ही किया गया था। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये दूसरा है यहाँ पे। ठीक है, दूसरा दूसरा जो कि आपका राष्ट्रीय एसोसिएशन है ना, सम्मेलन था। ये 1983 लिख दिया गया, इसलिए यहाँ पे गलती मत मार दीजिएगा, 1883 होगा, याद रखिएगा। पहला सवाल नंबर चलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ई करेंगे। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग किया गया, वो अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो आंसर कर लीजिएगा, इट्स बी, सन 1931 में। जी हाँ, कराची अधिवेशन था। ये लिखिए आप लोग यहाँ पे, कराची अधिवेशन था। और जिसमें कि मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की बात करें, अगर मौलिक अधिकारों की, तो ड्राफ्ट बना के तैयार किया गया था। मौलिक अधिकारों का, यह मौलिक अधिकारों का ड्राफ्ट बना के तैयार कर लिया गया था। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो सरदार पटेल कर रहे थे। ये भी लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव पारित किया गया था, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको। सवाल नंबर 14 पे चलते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था, वो कहाँ निर्धारित था? कहाँ मतलब होना था, और ये मुंबई में हो गया। तो आंसर कीजिएगा यहाँ पे, देखिए पुणे में ये होना था। पुणे में होना था ये। उस समय क्या, तो एक बीमारी फैली हुई थी, प्लेग, है ना। प्लेग के कारण पुणे में निरस्त कर दिया गया, और फिर इसका जो आयोजन है वो फाइनली मुंबई में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। 72 प्रतिनिधि जो थे उस समय, है ना, प्रतिनिधि, और 28 दिसंबर को, है ना, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में हुआ था। ये ध्यान रखिएगा, उसमें 72 प्रतिनिधि शामिल थे। और ये कहाँ हुआ था? तो गोकुल दास, गोकुल दास, जी हाँ, गोकुल दास जो कि तेजपाल संस्कृत विद्यालय है, वहां पे हुआ था इसे। ठीक है, सवाल नंबर चलते हैं। और जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था उस समय। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे, आंसर करेंगे दोस्तों। अंग्रेज ने सूरत अधिवेशन 1907 अध्यक्षता किसने की थी? अंग्रेज के सूरत अधिवेशन हुआ था, अंग्रेजों का सूरत अधिवेशन हुआ था, जो कि सन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो डॉक्टर रास बिहारी घोष थे। नोट कर लीजिएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये एक उदारवादी दल के नेता थे। ठीक है, उदारवादी उदारवादी दल के नेता थे ये, रास बिहारी घोष जो थे। ये स्वराज की प्राप्ति के लिए आंदोलन और अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए नरम दल और गरम दल दोनों में काफी मतभेद थे, और ये मतभेद भी अंग्रेजों के द्वारा ही पैदा किया गया था। उग्रवादियों ने सूरत कांग्रेस का अध्यक्ष पहले लोकमान्य तिलक को बनाया, और बाद में लाला लाजपत राय को बनाया। परंतु उदारवादी दल का नेता होने के चलते ये फिर जो है डॉक्टर रास बिहारी घोष को बनाया गया। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 16 पे, आंसर करेंगे यहाँ पे। चलिए, क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 में दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध में भारतीय असंतोष को बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर कर लीजिएगा। लॉर्ड लिटिल इज द करेक्ट आंसर, नोट कर। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे। कांग्रेस का पहला गांव में आयोजित अधिवेशन कौन था? गांव बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, और ये कहाँ का गांव था? तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पहला अधिवेशन अगर बोलेगा, पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पे गांव जोड़ दिया गया है ना, तो ये फैजपुर में हुआ था दोस्तों, जो कि गांव में आयोजित पहला अधिवेशन। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे, आंसर कर लीजिएगा यहाँ पे। कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा, दादा भाई नौरोजी इज द करेक्ट आंसर। एक पारसी भी थे, इनको ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा गया है। इसका पहला सम्मेलन मुंबई में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे, और इस सम्मेलन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष बोला गया है, ये दादा भाई नौरोजी ही है, पारसी थे। सवाल नंबर चलते हैं 19 पे दोस्तों, आंसर कर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब संबंधित नहीं है दादा भाई नौरोजी से? ठीक है, तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा।
देखिए 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके हैं, ये तो बात बिल्कुल सत्य है, उनकी से जुड़ी हुई है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक भी हैं, इनका द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने भी जाते हैं। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा के संस्थापक। ये सभी क्वेश्चन का आंसर जो है सही है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, इनमें से कोई नहीं जो कि गलत है, संबंधित नहीं है। सवाल नंबर 20, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? बिल्कुल 72 प्रतिनिधि, मैं लगातार अभी बताता आ रहा हूं यहाँ पे। और ये जो है 28 से लेकर 31 दिसंबर, जी हाँ 28 से लेकर 31 दिसंबर 1885, ठीक है, बंबई में कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। 1940 में मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो लगातार कितने साल तक अध्यक्ष रहे? बिल्कुल याद रखेंगे, लगातार जो है 1940 के बाद मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जो लगातार 6 वर्षों तक जो है ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। सवाल नंबर चलते हैं 23 पे दोस्तों, 22 पे आंसर कर लीजिएगा। कांग्रेस की पहली भारतीय मूल की विदेशी महिला अध्यक्ष कौन थी? बिल्कुल, कांग्रेस की पहली भारतीय मूल की तो थी वो, लेकिन विदेशी महिला थी, मतलब बाहर से देशों में रहा करती थी, तो ये नीलिनी सेन गुप्ता, सी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ से। और 33वां सम्मेलन में एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद केवल अन्य 4 महिलाएं हैं जो कि अभी तक बनी है, जैसे कि सरोजनी नायडू हैं और एक नीलिनी सेन गुप्ता है, ठीक है, ये जो है पहली विदेशी महिला है ना, भारतीय मूल की तो थी लेकिन विदेशी महिला है। और फिर दोस्तों इंदिरा गांधी बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी, ये तो आपको पता ही है। और फिर उसके बाद सोनिया गांधी भी बनी है, ठीक है, सोनिया गांधी भी बनी है, ठीक है। तो 2 नाम आपको याद रखना होगा, सरोजनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। और फिर तीसरा नाम इंदिरा गांधी और चौथा नाम सोनिया गांधी। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 23 पे आंसर करेंगे। कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जी हाँ, पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब यहाँ पे ना तो गांव लिखा हुआ है, ना तो शहर लिखा हुआ है, ना ही तो स्टेट है, तो याद रखिएगा पहला जो कि आपको किया गया था, 72 प्रतिनिधि थे, 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया, जिसके संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम थे, और जिन्होंने कलकत्ते के व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष चुना था, ठीक है। तो अध्यक्ष चुना था, लेकिन जो इसके संस्थापक जो थे ना, ये वो ह्यूम ही थे, याद रखिएगा। सवाल नंबर 24, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? देखिए क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है, तो आंसर कीजिएगा, चूंकि ये जो है आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था, इसलिए ये आंसर कर सकते हैं। सवाल नंबर 25 पे चलते हैं। कांग्रेस अधिवेशन में सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो बिल्कुल याद रखेंगे, अब्दुल कलाम आजाद थे, सी इज द करेक्ट आंसर, जी हाँ नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 26 पे। असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव जिस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बिल्कुल, देखिए सन 1920 की ये घटना है, और जो है विशेष अधिवेशन था ये, क्या विशेष अधिवेशन था ये, विशेष अधिवेशन था, और ये कहाँ हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। ये तो 3 चीजें याद रखिएगा यहाँ से। और ये जो है इसके अधिवेशन के अध्यक्ष किससे बनाया गया था, कौन थे ये? तो ये थे लाला लाजपत राय, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 27 पे आंसर करेंगे। कांग्रेस के पहले विदेशी ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूले इज द करेक्ट आंसर, ए इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे आंसर करेंगे। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किस अधिवेशन में किया गया था? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा यहाँ पर। कांग्रेस 1926 में, 1926 में गुवाहाटी में, याद रखेंगे, गुवाहाटी में आयोजित 41वां जो था ये अधिवेशन था, ये भी याद रखिएगा, अधिवेशन था ये। चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है यहाँ पे? अगला प्रश्न है 29 नंबर। पहला कांग्रेस अधिवेशन किस मैदान में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर सीधे सीधे है, ठीक है, इसमें गलती मत कीजिएगा। ये पहला कांग्रेस का अधिवेशन किस मैदान में किया गया? अब मैदान जोड़ दिया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो ये था दोस्तों गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, याद रखेंगे, और ये कहा था? तो ग्वालियर टैंक मैदान था।
तो बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ से उत्तर आपका सही होगा। सवाल नंबर चलते हैं 30 पे दोस्तों, आंसर करेंगे। गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो बिल्कुल उत्तर कर लीजिएगा दोस्तों, ये अध्यक्ष उस समय थे दिनशा वाचा, याद रखेंगे। दिनशा वाचा जो थे उस समय के अध्यक्ष थे, और ये अध्यक्ष महोदय थे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था सन 1901 में, किसने? महात्मा गांधी ने। या इसमें सत्र में भाग लिए थे, यह कांग्रेस सत्र की पहली उपस्थिति थी गांधी जी की। सवाल नंबर 31 पे चलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कितनी महिलाएं अध्यक्ष थी? बिल्कुल याद रखेंगे, ये टोटल 3 थी उस समय, ये आंसर हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, एक तो एनी बेसेंट का नाम याद रखेगा, है ना, एनी बेसेंट का नाम याद रखेंगे आप लोग यहाँ पे। एनी बेसेंट जो है सन 1917 में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, ठीक है, ये 1925 में। और फिर नलिनी सेनगुप्ता, नलिनी सेनगुप्ता, ये तीनों नाम मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये 1933 में। तो इस संपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की कितनी महिलाएं अध्यक्ष अभी तक बनी थी? ये 3 थी। और अब उसके बाद जो है, मतलब आजादी के बाद, फिर यहाँ पे इंदिरा गांधी का नाम था, इंदिरा गांधी का नाम था, और सोनिया गांधी का नाम था, ठीक है। सवाल नंबर 32 पे चलते हैं। कौन सा कथन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन से संबंधित नहीं है? नहीं बोला गया है। बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुल प्रतिनिधि मैंने आपको 72 बताया था, जो कि 92 लिखा हुआ है, जो कि गलत है यहाँ पे, तो सी उत्तर कर लीजिएगा। बाकी ये तीनों सही है यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे, आंसर करेंगे। कांग्रेस की स्थापना को किसकी दिमाग का उपज माना जाता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस की स्थापना को किसकी दिमाग का उपज माना जाता है? और ये बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये तो इसका जो है, जो इसका स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा पहला चीज। और ये जो एओ ह्यूम थे, एओ ह्यूम जो थे, ये इसके संस्थापक थे, ठीक, संस्थापक थे, यानी कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी के प्रमुख सदस्य भी थे। और साथ में दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा इसमें शामिल थे। लेकिन दिमाग की उपज किसकी थी? तो ये ध्यान रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे, आंसर कर लीजिएगा। कांग्रेस का दूसरा विभाजन सन 1918 में बंबई अधिवेशन में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दूसरा अधिवेशन की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा, दूसरा विभाजन, माफ करेंगे, दूसरा विभाजन जो कि सन 1918 में हुआ था, और ये बंबई अधिवेशन के दौरान हुआ था। उस समय अध्यक्ष थे हसन इमाम, ठीक है, नोट कर सकते हैं। सवाल नंबर 35 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ सन 1886 में, यानी कि ठीक स्थापना के 1 साल बाद। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के दौरान हुआ था। और दादा भाई नौरोजी, है ना, दादा भाई नौरोजी जो थे यहाँ पे 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किए। सवाल नंबर चलते हैं 36 पे, आंसर करेंगे। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक नया मोड़ ले लिया? तो 1897 में गिरफ्तारी हुई थी बाल गंगाधर तिलक की, याद रखेंगे। जी हाँ, तो उसके बाद एक नया मोड़ ले लिया था, यहाँ पे कांग्रेस में फूट डलना शुरू हो चुका था, और फिर इसका बंटवारा भी हुआ दूसरा। कांग्रेस के बारे में जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि सार्वजनिक सभा में किसने कहकर हंसी उड़ाई थी? बिल्कुल याद रखेंगे, ये लॉर्ड डफरिन का ही दिमाग का उपज था, और ये चाहते थे कि आपस में लड़ जाएं, भिड़ जाएं, ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन ही आंसर यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। सवाल नंबर 38 पे चलते हैं, आंसर करेंगे। सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कांग्रेस के 42वें अधिवेशन की में किसकी अध्यक्षता की गई थी? सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य करना था, कांग्रेस के 42वें अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में ये की गई? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये उस समय थे श्री निवास अयंगर, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये कब हुआ था? 1926 के दौरान। अब ये कहाँ हुआ था, तो ये भी पूछेगा, तो गुवाहाटी में हुआ था। ये तीनों चीजें याद रखिएगा, ठीक है। अध्यक्षता किसने की? तो एस श्रीनिवास अयंगर के द्वारा किया गया, और इस अधिवेशन में कांग्रेस के सभी सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया।
सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 39 पे आंसर करेंगे। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं? बिल्कुल याद रखेंगे, ये कराची का अधिवेशन था दोस्तों। ए इज द करेक्ट आंसर। और ये कब हुआ था? तो सन 1931 में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? अध्यक्ष महोदय थे सरदार पटेल। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। सवाल नंबर चलते हैं 40 पे। एओ ह्यूम की का पूरा नाम क्या है? तो एलन ओटेवियन ह्यूम। एलन ओटोवियम ह्यूम, ये इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंसर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है। सवाल नंबर 41 पे चलते हैं। एओ ह्यूम मूल रूप से कहाँ के निवासी थे? तो एओ ह्यूम जो थे ये इंग्लैंड के नहीं थे, ये थे कहाँ के? स्कॉटलैंड के। तो बी इज द करेक्ट आंसर, बट वो थे यूनाइटेड किंगडम स्टेट से ही। सवाल नंबर 42। मुस्लिम लीग से समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? मुस्लिम लीग से समझौता सन 1916 में हुआ था। जी हाँ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। डेट अगर बता दूं मैं यहाँ पे तो 29 दिसंबर, जी हाँ, सन 1916। ये याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन, जी हाँ, लखनऊ में ये हुआ। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा 31 दिसंबर 1916 को यहाँ पर मुस्लिम लीग के साथ ये समझौता संपन्न भी कर लिया गया था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर चलते हैं 243 पे आंसर करेंगे यहाँ पे। किसने कहा कि मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसका नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये एलिंगन द्वितीय ने कहा था। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर 44 पे चलते हैं। नरम दल और गरम दल में समझौता किस अधिवेशन में होगा? बिल्कुल, ये कांग्रेस का ही अधिवेशन था, ये लखनऊ अधिवेशन था। बी इज द करेक्ट आंसर। और लखनऊ पैक्ट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लखनऊ पैक्ट भी इसको कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण मजूमदार थे। अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, तो ये जो डेटा मैं दे रहा हूँ ये इसको नोट करके रखना आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है। सवाल नंबर 45 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमर्स, है ना, में याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद के भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की थी? तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, ये द डेक्कन एसोसिएशन था। याद रखेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर किया। और ये 1875 की घटना है। हाउस ऑफ कॉमर्स की याचिका पर प्रस्तुत किया गया ब्रिटिश संसद में, भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की गई। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 46। पहली बार वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया? 1896 इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। जी हाँ, और ये अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी थे उस समय। अध्यक्ष जरूर याद रखिएगा, जिस अधिवेशन में जो भी चीजें नहीं हुई हैं ये आपको याद रखना है। रहीमतुल्लाह, ठीक है, रहीमतुल्लाह, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी। सवाल नंबर चलते हैं 247 पे आंसर कर लेंगे। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक कि मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। तो ये थे लॉर्ड कर्जन, क्योंकि अंग्रेज ही इसके विरुद्ध थे। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन का कथन था। और 1899 से लेकर 1890, 1899 से 1890 से लेकर, सॉरी, 1899 में ये अकाल पड़ा हुआ था, सूखे का परिस्थिति था। और सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग ने यहाँ पर लॉर्ड कर्जन को यहाँ पे अध्यक्षता के रूप में इनको भेजा था भारत। और लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, जिसमें कि सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक कि मैं भारत में हूँ कांग्रेस का शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूंगा। सवाल नंबर 48 पे चलते हैं। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया, अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? ये आयोजन हुआ था दोस्तों सन 1911 में, जब जन गण मन जो है हमारा राष्ट्रगान है इसको गाया गया। ठीक है, याद रखेंगे। सवाल नंबर 49। सर्वाधिक विवादित कांग्रेस अधिवेशन कौन सा था? त्रिपुरी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, विवादित था। अध्यक्ष पद पे उस समय कौन थे? जी हाँ, याद रखेंगे, अध्यक्ष पद को लेकर ही विवाद उठा था।
और सन 1939 में यह अधिवेशन हुआ था, दोस्तों याद रखेंगे त्रिपुरी अधिवेशन। सवाल नंबर चलते हैं 50 पे, जो कि आज का आखिरी प्रश्न है। 1923 का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये दिल्ली में हुआ था और ये अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं। सन 1923 की घटना है, 1 जनवरी, याद रखेंगे। ठीक है। इलाहाबाद इलाहाबाद से दिल्ली समर्थक भी गए थे और समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन भी बुलाया गया और एक राजनीतिक पार्टी थी उस समय की, स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना की गई। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे और महासचिव मोतीलाल नेहरू थे। तो ये सारी चीजें हुई थी यहाँ पे कांग्रेस अधिवेशन के इस महकमे में। और यहाँ से 50 प्रश्न हमने आप तक साझा किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए प्लीज वाईटी एजुकेशन के चैनल को और टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो पीडीएफ हम आप तक साझा कर देंगे और आप लोगों को आंसर देखना है तो यहाँ पे इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। जय हिंद।